दोस्तों, मोहतरम जमील खैराबादी साहब बड़े अच्छे अच्छे अशार से हमें और आपको नवाज रहे थे। दोस्तों, यकीन मानिए आप और खुशनसीब थी कि अगर ये यूनिवर्सिटी अपने जज्बात अपना दिल चीर कर हमारे सामने रख रही थी और आप लोग भी अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे थे। आइए हम आप सबकी हरदिल अजीज एमपी, कार्य सम्राट एमपी मोहतरम रमाकांत यादव साहब उर्दू मुशायरा सुनने के बाद, हिंदी मुशायरा सुनने के बाद, आप लोगों की जानिब से मोहब्बत का इजहार देखने के बाद इनके मन में भी एक बात आई कि मैं भी अपनी आवाम से, अपने उर्दू दोस्तों से, अपने हिंदी दोस्तों से कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं 4 पंक्तियां उनको समर्पित करता हूँ, उनके इस्तेमाल में करता हूँ, उनके सुस्वागतम करता हूँ कि सुलगती शाहराहें तब तो रेगिस्तान बोलेंगी, कि सुलगती शाहराहें तब तो रेगिस्तान बोलेंगे, हमारी दास्ताने मुल्क के सुल्तान बोलेंगे, हमारी दास्ताने मुल्क के सुल्तान बोलेंगे। और जबाने काट लो चाहे चढ़ा दो सर सूली पर, कि जबाने काट लो चाहे चढ़ा दो सर सूली पर, हमें सच बोलना है, हम अलग-ऐलान बोलेंगे। दोस्तों, भरपूर तालियों से इस्तेमाल कीजिए कार्य सम्राट एमपी मोहतरम मकाम रमाकांत यादव। हजरात, देखिए ये इनके दिल की आवाज थी। इन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूं। तो हम लोग जो है चूकते नहीं किसी मौके पर। हमारे दिल में ख्याल ये आया कि जब एक इतनी बड़ी शख्सियत जो है अपने दिल की बात करना चाहती है आपसे, तो हमारा अखलाकी फर्ज बनता है उनकी बात करने से पहले हम क्यों ना आप सब की तरफ से उनकी दिलपोशी फरमाएं। बहुत अच्छे जमील खैराबादी साहब, हक अदा कर दिया आपने। मुशायरे के आदरणीय संतोष लोग हमारे इस मंच पर बड़े भाई आदरणीय जटके फैजान साहब, जिनके नेतृत्व में हमने अपनी राजनीति की शुरुआत किया था, बैठे हैं। और उनके बगल में हमारे छोटे भाई आदरणीय पूर्व विधायक हाफिज साहब, मंच पर तमाम सम्मानित साथीगण बैठे हैं। और दूर दराज से और हमारे इस क्षेत्र से तमाम अच्छे विद्वान, आदरणीय शायरगण और हमारी आदरणीय बहनें और यहाँ पर श्रोता के रूप में आए हुए हमारे क्षेत्र के सभी सम्मानित साथियों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। अभी बहुत अच्छे तरीके से सभी लोगों ने अपने शायर के माध्यम से हर बातों पर प्रकाश डाला है और मेरे भी बारे में कहीं कहीं प्रकाश डाला है, बताया भी है। और आप लोगों ने जो मुझे यहाँ बुलाया है और सम्मान दिया है, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। स्वागत है साहब। और मुझे इतना ही नहीं, जब मैं राजनीति की शुरुआत किया था तो बड़े भाई आदरणीय जटके फैजान साहब के नेतृत्व में किया था। और जब पहला चुनाव लड़ा था 1984 में, तो हमारे पूर्व के मुसलमान भाइयों ने, दलित भाइयों ने हमें अपना आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजने का भी काम किया था। मेरे बारे में तमाम टिप्पणियां होती हैं, लेकिन जब मैं 15 और 20 साल की अवस्था में था, आप लोग तो शायरी के माध्यम से कहे हैं हर बातों को, मैं शायर तो हूं नहीं, मैं शायरी जानता हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि हम दरख्त के और नरम पत्ते थे, दरख्त के इतने नरम पत्ते थे,
उसे इतना काटा गया, इतना काटा गया, इतना काटा गया कि शमशीर बन गए। क्या बात है, वाह 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 वाह। और जब आप लोग आशीर्वाद 1984 में मिला, फूलपुर की विधानसभा में जब घूमना शुरू किया, अरोला और टोई में, तब मेरे दिमाग में एक बात गूंजने लगी कि जुल्म होता है शहंशाहों की हस्ती में और खुदा मिलता इन गरीबों की बस्ती में। वाह 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 वाह। और कुछ दिन बीतने के बाद मेरे मन में बात आई कि अगर इरादों में है पोपटी तो फेर दूंगा रुखे जमाना, और जहां बिजलियों की यूनिट वही बनाऊंगा आशियाना। क्या बात है, वाह वाह। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का अपना स्वागत करते हुए, और जो हमारे विद्वान शायरगण आए हुए हैं, आदरणीय शायरगणों का भी मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, प्रणाम और नमन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार।